So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. तबीयत खराब थी इसलिए ना Q&A अपलोड कर पाया हूँ और ना ही आज मैंने अपनी जो डेली दिन की एक वीडियो रहती है वो अपलोड की है, बट क्योंकि टॉपिक ज़्यादा सीरियस हो गए। ब्रूनो की ट्रांसफ़र न्यूज़ आ रही है, एंथनी मार्शल और रेगनिक के बीच जो झेपा झेपी हो गई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। जॉन मैगिन की न्यूज़ आई है, एम्बदू हैदारा की न्यूज़ आई है, साथ ही साथ जूड बेलिंगम के ट्रांसफ़र लिंक्स आए हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है कि डेविड ऑनस्टीन, सैमुअल लकहर्स्ट, सारे ही टेलीग्राफ डकर वगैरह सब कुछ एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, सारे टॉप टियर जर्नलिस्ट, कि ब्रूनो फर्नांडिस हैज रिजेक्टेड द इनिशियल ऑफर मेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो, इसको समझने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि ब्रूनो फर्नांडिस वांट्स टू बी द यू नो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और दूसरी चीज ये है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट कन्विंस्ड कि भाई टीम जा कहाँ रही है। और एक्चुअल में सिचुएशन वो दूसरे पॉइंट वाली है कि ये टीम आखिर जा कहाँ रही है। इस टीम की आखिर मेंटालिटी क्या है? क्या ये टीम वाकई में बिना कुछ जीते सिर्फ पैसे ऐंठना जान रही है, या फिर ये वाकई में यूनाइटेड के स्टैंडर्ड को अप करना चाहते हैं? तो ये जो न्यूज़ आई निकल कर, इससे मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ कि कोई भी प्लेयर जो अपने करियर के पीक पे है और जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई भी एक ऐसे क्लब में नहीं रुकना चाहेगा जिसकी कोई एम्बिशन नहीं है, जिसके बोर्ड मेंबर्स की कोई एम्बिशन नहीं है, जिनके जो प्लेयर्स हैं जिस टीम में खेल रहे हैं उनके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो इच्छा नहीं है कि भाई हमें अच्छा करना है, वी नीड टू विन। इट हैज़ ऑलरेडी बीन 5 years सिंस यूनाइटेड लास्ट लिफ्टेड अ ट्रॉफी। और ये चीज़ चलती नहीं रह सकती ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब लोग ये कहते हैं कि सिटी पैसा खर्च करती है। सिटी जितना ही पैसा हम खर्च करते हैं, आपकी आंखों के सामने है हमारा वेज बिल, ठीक है ना? आप उसमें देखो कि जेडन सैंचो इज अर्निंग 350K पर वीक, बट उसका मतलब क्या बनता है भाई? यू आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल। क्योंकि आपका जो 350K पर वीक का बंदा है वो तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपका आउट एंड आउट प्लेयर होना चाहिए, वो सबसे अच्छा होना चाहिए पिच पर, जो कि जेडन सेंचो इस वक्त पर नहीं है। हाँ, फ्यूचर में हो जाएगा, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, तब आप उसको और वेजेस दोगे। यूनाइटेड और सिटी में एक फर्क ये है, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिटी रिस्क फैक्टर लेकर कैलकुलेट करके अपनी साइनिंग्स करती है, यूनाइटेड वो चीज़ नहीं करती। यूनाइटेड को अगर पैसा दिख रहा है भाई, है उनके पास, और जब बिल्कुल ही मरने पर नौबत आ जाती है ना, तब यूनाइटेड खर्च करती है। सिटी हमेशा प्री प्लान्ड रहती है। जिस सीजन वो अभी लास्ट सीजन एके को लेकर आए हैं, उन्होंने रूबन डियाज भी साइन किया साथ ही साथ, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर रूबन डियास एडजस्ट नहीं कर पाए तो नाथन एके है ना उनकी टीम में, उनको हेल्प करने के लिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैन सिटी। एंड यही रीजन है कि सिटी इतनी सक्सेसफुल क्यों रही है 9 साल में, और यूनाइटेड साल दर साल नीचे क्यों गिरती चली गई है। उसके साथ ही साथ एक और न्यूज आई है कि भाई मार्शल और रेगनिक के बीच जो तनातनी हुई है उसको क्लियर करने के लिए उनके बीच में एक मीटिंग वगैरह फिक्स की गई है, और जहां पर वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ फैब्रिजो रोमानो ने ये चीज क्लियर कर दी है कि मार्शियल वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट उसको मूव लोन नहीं अभी चाहिए, उस ही वांट्स अ परमानेंट मूव। वो नहीं, मतलब एक सिचुएशन काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है मार्शल की तरफ से और यूनाइटेड की तरफ से एक दूसरे के लिए। तो वो फेरी टेल जो पिछले 7 साल से चली आ रही थी, अब वो एंड होने का वक्त आ गया है। और ये सही टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्शल जैसा प्लेयर अगर सेट नहीं हो पा रहा है क्लब में, उसके परफॉर्मेंस उसके स्टैंडर्ड को वो अप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स को ऐसे प्लेयर के करियर को स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम उस दौर से अब गुजर चुके हैं जहां हम वेट कर सकते हैं 2-3 साल और का, जब हम टीम को और प्लेयर्स को टाइम देते हैं रीबिल्ड का। हमारा रीबिल्डिंग फेज पिछले 9 साल से चला आ रहा है, एंड वी कैन नॉट एंटरटेन प्लेयर्स लाइक दैट एनी मोर। तो बहुत ही सही है अगर यूनाइटेड को एक प्रॉपर सूट बायर मिल जाता है, जो कि अभी रेस में बार्सिलोना का नाम आ रहा था, सेविया का नाम आ रहा था, युवेंटस का नाम आ रहा था, जो कि रोमानो ने क्लियर कर ही दिया है कि क्या सीन था। अभी एक और न्यूज आई है कि डैरन फ्लेचर, हाँ जी डैरन फ्लेचर, जो कि हमारे लेजेंड हैं और अभी एज अ टेक्निकल डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी ये न्यूज है कि मतलब उनकी उनका काफी फेवरेट प्लेयर है वो जॉन मैगिन। हाँ, वही 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 एस्टन विला वाला, ठीक है ना, जेरार्ड का प्लेयर। तो उसके लिए यूनाइटेड के जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं डैरन फ्लेचर, वो पुश कर रहे हैं कि भाई काश मैगिन आ जाए। मैगिन का जो मार्केट प्राइस है वो 40 मिलियन का है, बट भाई अगर आप 40 मिलियन मैगिन के लिए पे करना चाह रहे हो, तो
वेस्ट बिसूमा में क्या बुराई है ना? फिर तो आप हैदारा और कमारा को भी ला सकते हो, क्योंकि हैदारा की भी न्यूज आ रही है कि हैदारा के लिए इनिशियल टॉक्स शुरू कर दी गई हैं यूनाइटेड की साइड से। सैमुअल लकस ने भी ये चीज बोली है। साथ ही साथ जॉनथन श्रेगर, वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है ना, उनके हवाले से ये खबर आई है कि यूनाइटेड और हैदारा के कैंप के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डील सिक्योर हो सकती है। एंड रेनिक की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त पर मिडफील्डर है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर यूनाइटेड को एक नहीं दो मिडफील्डर्स की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखो एस्टन विला के अगेंस्ट हम जैसा खेले हैं, न्यूकासल के अगेंस्ट हम जैसा खेले हैं, या फिर एस्टन विला के अगेंस्ट हम एफए कप में जैसा खेले हैं, और नॉर्विच के अगेंस्ट हम जैसा खेले थे, सभी गेम्स में एक ही चीज निकल कर आई है कि यूनाइटेड मिडफील्ड में कंपोजर मेंटेन नहीं कर पाती, यूनाइटेड मिडफील्ड में टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पाती है गेम का। एंड इफ यू वांट टू चेंज दिस, यू हैव टू बाय नॉट वन बट टू सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स। के साथ जकारिया की भी न्यूज है कि जकारिया के बारे में यूनाइटेड के स्काउट्स उतने कन्विंस नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ही इज़ अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है जकारिया के एंड पर, कि उसका इंजरी रिकॉर्ड पिछले 4-5 साल का बहुत ही खराब रहा है। तो वो उस वही एक रीज़न है कि मैं अभी जो समर में इस मूव को फेवर कर रहा था, अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि अब ऑप्शंस निकल कर और आ गए हैं। तो आपके पास अगर ऑप्शंस हैं तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। जूड बेलिंगम की न्यूज आई है कि सबको पता है कि जूड बेलिंगम 2 साल पहले यूनाइटेड के रडार पर था, एंड सोल्शायर ने यूनाइटेड बोर्ड को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी कि भाई वी नीड टू साइन दिस यंगस्टर, जो कि अभी बर्मिंघम सिटी में खेल रहा है, ही कैन बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, ही कैन बी द नेक्स्ट लीडर इन द ग्रुप। एंड जूड बेलिंगम जब से डॉर्टमंड गया है, उसने वो चीज प्रूव की है कि सोल्शायर के पास वो विजन था, जो कि वो प्लेयर्स को देख सकता था, जो अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते थे यूनाइटेड को। अब यूनाइटेड आर इन डेस्परेट नीड ऑफ अ मिडफील्डर, ठीक है, बट क्या जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर, जिसके पास लिवरपूल का ऑप्शन आ सकता है, जिसके पास सिटी का ऑप्शन आ सकता है, या फिर उसके पास मड्रिड या बासा का भी ऑफर आ सकता है, वो यूनाइटेड जैसी स्ट्रगलिंग टीम में आने का मन बनाएगा? इवन चेल्सी भी जा सकता है वो। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड बोर्ड को इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, इफ दे रियली वांट टू कन्विंस जूड बेलिंगम टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और देखो, अभी जैसे मैंने ब्रूनो वाली बात कही थी, वहां पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बोर्ड क्या प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को और उसके कैंप को, वो बहुत मैटर करता है कि आप प्लेयर को कन्विंस करके ला भी पा रहे हो या नहीं। एक टाइम था जब यूनाइटेड का नाम सुनकर प्लेयर्स खुद आना चाहते थे, और एक आज का टाइम है जब यूनाइटेड का नाम सुनकर प्लेयर्स नहीं होने को तैयार होते, क्योंकि उनको पता है कि एक तो सर एलेक्स की प्रेजेंस नहीं है, दूसरी चीज ये बोर्ड इतना एम्बिशियस नहीं है, और यूनाइटेड के लिए खेलने का प्रेशर इस वक्त पर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यूनाइटेड आर नॉट डिलीवरिंग, यूनाइटेड आर नॉट विनिंग एनीथिंग दिस एट द प्रेजेंट। तो इस वक्त जो जो भी नया प्लेयर आता है, उससे एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ होती हैं बाकी क्लब्स में, वो यहाँ आ जाती हैं कि भाई ये आया, ये कुछ कर देगा, ये यूनाइटेड को हेल्प कर देगा, ही विल मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन। बट ऐसे नहीं हो पाती हैं चीजें। साथ ही साथ मॉरिसियो पोचेटिनो और एरिक टेन हैग की भी न्यूज आई है कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं यूनाइटेड को मैनेज करने के नेक्स्ट सीजन। पोचेटिनो के पास एडवांटेज ये है कि उसने प्रीमियर लीग में मैनेज कर रखी है स्पर्स को, उसने एक टाइटल कंटेंडर बना के दिखाया था उसने अपने रेन में। बट एरिक टेन हैग के केस में फेवर ये है कि रेनिक उसके फेवर में है, रेनिक को एरिक टेन हैग ज्यादा पसंद है, एंड ही वांट्स टू सिक्योर एरिक टेन हैग फॉर द नेक्स्ट समर, और वो आकर मैनेज कर यूनाइटेड को, ऐसा रेनिक का समझना है, सोचना है। अब अगर आप इस पे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, तो मुझे पोचेटिनो का स्टाइल ऑफ प्ले कभी समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पोचेटिनो की टीम किस तरह से खेलती थी वो कभी मुझे समझ में नहीं आया। तो आई एम अ बिट कंफ्यूज। हो सकता है पोचेटिनो आकर हेल्प कर दे, जरूरी नहीं है पोचेटिनो अगर पीएसजी में स्ट्रगल कर रहा है तो यूनाइटेड में आके स्ट्रगल करेगा, ठीक है ना। जरूरी भी नहीं है कि अगर वो स्पर्स में इतना सक्सेसफुल हो गया, भले ही उसने ट्रॉफी नहीं जीती, बट स्पर्स को उसने जिस तरह से लाकर खड़ा कर दिया है ना फुटबॉलिंग मैप पर, इंग्लिश फुटबॉलिंग मैप पर, वो शायद यूनाइटेड के साथ ना कर पाए वो, क्योंकि यूनाइटेड में वो मेंटालिटी नहीं है, यूनाइटेड में वो डिजायर नहीं है। थी तो स्पर्स में भी नहीं, अगर उनके बोर्ड को देखो, पर उनके पास वो प्लेयर्स थे। यहाँ प्लेयर्स अपनी लिमिट पुश करने को तैयार नहीं है। तो सीधी साफ बात यह है कि चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, सबसे पहली चीज जो यूनाइटेड और यूनाइटेड के बोर्ड को चेंज करनी है, वो करनी है उनको इन प्लेयर्स की मेंटालिटी चेंज। वो करना है अपना प्रोजेक्ट इंप्रूव, के जो भी प्रोजेक्ट आप लेकर प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो आप अपने करंट प्लेयर्स को प्रोजेक्ट आप सिक्योर करने के लिए कर रहे हो, या फिर आप नई साइनिंग्स के लिए वो प्रोजेक्ट जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो यूनाइटेड को करनी है वो है कि
ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा सुधारो, क्योंकि ड्रेसिंग रूम अभी बिल्कुल ही तार तार हो रखा है। अगर वो चीजें चलती रहीं तो ये टीम और ये प्लेयर्स कभी एक साथ नहीं खेल पाएंगे। खेल तो रहे हैं यार, दिख रहा है कि खेल रहे हैं, बट वो एक दूसरे के लिए नहीं खेलेंगे, वो टीम के लिए नहीं खेलेंगे। और यही हो रहा है यूनाइटेड में। तो सीधी साफ बात ये है कि भाई, जो भी करना है समर में रहते हमें बहुत ही होशियारी से करना होगा। अगर हमें सीजन बचाना है तो इस टाइम पर हमें दो मिडफील्डर्स लाने ही लाने पड़ेंगे। उनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वही वाला हाल हो जाएगा कि भाई ठन ठन गोपाल हिलाते रह जाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। तो डू मेक श्योर कि आप कमेंट्स में बता रहे हो कि आपके क्या ओपिनियन है हैदारा कमारा, जूड बेलिंगम और ब्रूनो फर्नांडिस वाली करंट सिचुएशन को लेकर। और साथ ही साथ डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, सब्सक्राइबिंग टू वन एम सी। एंड एंड में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो रेनियक और मार्शल के बीच चल रहा है वो काफी ज्यादा खराब सिचुएशन है, क्योंकि रेनियक ने जो स्टेटमेंट आकर दे दिया है मीडिया में वो नहीं देना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज आप उसे ड्रेसिंग रूम का जो ट्रस्ट है वो भी खो देते हो कुछ हद तक, प्लेयर्स आप पे फिर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बड़ी गलती कर दी रेनियक ने, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उस पर पर्दा डालते हैं। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, Q&A वाला वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज ही अपलोड कर दूं बनाकर। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं जैसे तैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।